भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त हमारे साथ लाइव आज तक पर जुड़ रही हैं। स्मृति जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। वो साहिल को लेकर बैठे हैं, पेलेट गन के निशान दिखा रहे हैं, उनकी आंखें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी गई है। एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो वो मंदिर मार्ग खाने से नहीं हिलेंगे। अब क्या करेगी आपकी? देखिए अंजना जी, जो वंदे मातरम का अपमान करते करते कांग्रेस पार्टी एक चक्रव्यूह में फंस चुकी है। आज वही कांग्रेस पार्टी अपने एक नेता को पुलिस थाने भेजती है एक नया स्वांग रचने के लिए, ताकि देश का ध्यान वो वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी से हटा सके। विषय ये है कि जब पुलिस की व्यवस्था से ये कहा गया है कि प्रोब अंडर वे है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य इस विषय पर दे दिया है, तो क्यों अपनी राजनीतिक फायदे के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं राहुल गांधी हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस पर? लेकिन स्मृति जी, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी राजनीतिक फायदा उठाएगी? वो ये कहेगी हम कि उन बच्चों की आवाज बन रहे हैं, उन लोगों की आवाज बन रहे हैं। कहा ना एक वाक्य अंजना जी, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कदम उठाएंगे? यही सत्य है। लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो किस पर आक्रमण कर रहे हैं? देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज पर वो किस पर आक्रमण कर रहे हैं? पुलिस की वर्दी पहनने वाले हमारे महिला पुरुष जितने भी ऑफिसर्स हैं, पुलिस बल है, उस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जैसा कि आपने स्पष्ट रूप से कहा, क्या ये राजनीतिक दल जो कांग्रेस पार्टी है और उनके नेता इस हद तक जाएंगे कि अब लांछन देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज पर लगाएंगे? आपको क्या लगता है अंजना जी, देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज अपनी यूनिफॉर्म क्या इसलिए पहनती है कि वो देश के नागरिक के साथ अन्याय कर सके? ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे देश के इतिहास में। तो जब इन्वेस्टिगेशन वर्तमान में चल रही है, तो ऐसी क्या जरूरत है राहुल गांधी को, जब कंट्रोवर्सी चरम पर है वंदे मातरम की, कि वो आज जाकर वहां बैठे हैं? और वो इस विषय पर कितने संजीदा है अंजना जी, वो इस बात से भी दिखाई देता है कि वर्तमान में अगर आप इंटरनेट पर देखें तो राहुल गांधी इस व्यक्ति के साथ बैठकर दूसरे लोगों पर टॉफियां फेंक रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। क्या आपको ये एक संजीदा राजनीतिक दल के संजीदा नेता का स्वरूप लगता है? लेकिन सरकार मुश्किल में तो घिर गई है, क्योंकि अब वो वहां पर बैठ गए हैं और वो हटने को तैयार नहीं है। स्मृति जी, बिल्कुल नहीं। सरकार में मैं सरकार के प्रतिनिधि के नाते आज नहीं बोल रही हूँ, मैं भाजपा के एक कार्यकर्ता के नाते बोल रही हूँ। भाजपा का अधिकृत बयान निश्चित रूप से आपके पास आया है। सरकार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, सरकार ने अपना स्पष्ट रखा है एक मंतव्य। सरकार ने परामर्श करके सारी तहकीकात के लिए जितना समर्थन चाहिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, वो भी व्यवस्था की है। सरकार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी जी, आपने एक दो शब्द मेरे पकड़े कि राजनीतिक फायदे की बात। मेरा ये अर्थ था कि वहां पर जब वो किसी, भाई इंसाफ की बात वो सारे लोग कर रहे हैं जो कि जंतर मंतर पर जिनको लग रहा है उन पर लाठियां चली, जिन पर भी हमला हुआ, वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को कभी दिल्ली पुलिस के ऊपर जो आक्रमण हुआ उनके इंसाफ के लिए बैठते देखा है? आरएफ पर्सनल पर जो हमला हुआ उसके इंसाफ के लिए अपने राहुल गांधी को कभी देखा है? इस घटनाक्रम में कभी भी राहुल गांधी एक वाक्य भी बोले कि दिल्ली पुलिस बल पर आक्रमण नहीं होना चाहिए था, उनका माथा नहीं फोड़ा जाना चाहिए था? एक शब्द बोले? लेकिन स्मृति जी, दिस इज क्लियरली अ टाइम व्हेन एवरीबॉडी इज चूजिंग साइड्स। नो, नॉट एट ऑल। द भारतीय जनता पार्टी इज ऑन द साइड ऑफ द ट्रूथ। ठीक है, एक सवाल, जस्टिस। ठीक है, एक सवाल। If Rahul Gandhi chooses to serve a lie for his political purpose, that is his right. लेकिन देखिए, But in this entire incident, अंजना जी, आपने इस पूरे विषय को इतने दिनों से कवर किया, आपको राहुल गांधी का एक वक्तव्य मिला है क्या कि पुलिस की वर्दी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पैरामिलिट्री सर्विस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था? नहीं मिला हो। तो अगर वो सच्ची में न्याय के पक्ष में है, तो क्या राहुल गांधी की डिमांड ये नहीं होनी चाहिए थी कि पूछो पुलिस वालों को किसने मारा? यही मेरी बात है। पॉलिटिकली आपको पूरा हक है कि आप इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन वो दूसरे पक्ष का मुद्दा उठा रही है ना, वो भी तो मुद्दा उठा रहे हैं। पॉलिटिकल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि राहुल गांधी इंसाफ की तलाश में है। तो क्या इंसाफ की तलाश की वो यात्रा इसको सम्मिलित नहीं कर सकती क्या? आपको राहुल गांधी कहीं भी धरने पर दिखे ये कहते हुए कि बताओ पैरामिलिट्री को, पुलिस को किसने मारा? नहीं मिलेंगे आप। एफआईआर करने में
दर्ज करने में दिक्कत क्या है? दिल्ली पुलिस का क्या बयान है अंजना जी? क्या कहा है दिल्ली पुलिस ने? क्या वो छुपा रहे हैं कुछ? नहीं। क्या प्रोब अंडरवे है अंजना जी? बिल्कुल। लेकिन कोई भी जब जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो कंप्लेंट दर्ज होती है, फिर एफआईआर दर्ज मैं होती है, वही फिर कह रही उसमें हूँ आपको आईओ लगाया कि जाता जो है, एक प्रक्रिया बिना है, वो कंप्लेन उसका दर्ज पालन जी। हुए अंजना हाँ जी, हाँ। बिना कंप्लेन दर्ज हुए, हम्म बिना किसी के संज्ञान में लिए क्या प्रोब हो सकती है? कभी नहीं हो सकते ना। आप एक अनुभवी पत्रकार हैं। बिना एजेंसीज के, इंस्टीट्यूशंस के एक विषय का संज्ञान लिए हुए क्या प्रोब हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जब संज्ञान में है और प्रोब चल रही है, तो राहुल गांधी क्या राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? बिल्कुल सेक रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न पुनः है कि अगर वो इंसाफ के पक्ष में है, तो क्या पैरामिलिट्री सर्विसेज को, पुलिस को किसने मारा? पुलिस बल के बच्चों ने तो अपना एक, वहां पर शायद दिल्ली के किसी एक जगह पर ये भी कहा कि वो भी तो नौजवान हैं जिनके माता पिता पुलिस बल में सर्व करते हैं। उनके लिए क्या राहुल गांधी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। इंसाफ को आप छिन्न भिन्न नहीं कर सकते ना, परतों में नहीं देख सकते। स्मृति जी, अगला तो सवाल जब मेरा तक आपसे जी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जी। जाती, तब तक एक पुलिस बल को, पैरामिलिट्री सर्विस को लांछित कैसे कर सकते हैं? लेकिन और हाल मैं के पुनः कहती हूँ जी कि वंदे मातरम के विषय पर वो घिर रहे थे, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। अभी आप सबके सामने बैठे हुए हैं ना, तो उनसे जाके पूछिए, वो थे ना कांग्रेस हेडक्वार्टर में जब वंदे मातरम पूरी तरह से नहीं गाया जाएगा, श्रीमती गांधी ने रोका, तो वो क्या रोका उन्होंने? ये जो सज्जन चुनाव में आके अपना गोत्र बताते हैं, इनकी उपस्थिति में वंदे मातरम को मना किया गया गाने से पूरा का पूरा। उसमें क्या वंदना थी कि हम माँ भारती को दुर्गा स्वरूपा मानते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं। तो लक्ष्मी जी, माँ भारती का सम्मान, और हमारे हिंदुस्तान की जनता माँ भारती को एक विद्या का स्रोत मानती है। इन सब चीजों पर अंकुश लगाया सोनिया जी ने। लेकिन तब राहुल गांधी जी चुप क्यों थे? आप लोग इसको उनको तब भी इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। बोलना चाहिए था कि माता जी आप जो कर रही है वो गलत है। क्यों नहीं बोले? ये एलओपी है ना। तो जिस संसद ने वंदे मातरम का सम्मान किया, उसका पूरा का पूरा सम्मान एलओपी क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए धरने पे क्यों नहीं बैठे कि भाई मुझे जाना है मंदिर, और आप यहाँ पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में दुर्गा माँ का अपमान कर रहे हैं? क्यों नहीं बैठे? और कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कह रही है पहले कि नहीं, खड़गे जी के लिए कुर्सी मांग रहे थे। राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं बोला कि अरे झूठ बोल रहे हो, माता जी को सच्ची में रोकना था वंदे मातरम? और ये पहली बार नहीं है। वंदे मातरम की सेंटिनरी सेलिब्रेशन जब चल रही थी, कांग्रेस पार्टी के सेवा दल ने कार्यक्रम आयोजित किया था। जब यूपीए की सरकार थी, तब भी उस आयोजित कार्यक्रम में सोनिया जी नहीं गई, उन्होंने उसका भी बहिष्कार किया था। तो ये सारे मुद्दे ना उठे। नहीं, तो अब उनका तो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है स्मृति जी। मैं वही तो कह वो रही हूँ दो ही कि स्टैंड पार्टी का गाएंगे। ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्या अब बॉल कि आपके नेहरू कोर्ट में जी ने नहीं है ये कि कह दिया, सुनिए ठीक ना, है पार्टी का स्टैंड क्या है अंजना जी, कि नेहरू जी ने कह दिया तो हम दो ही छंद गाएंगे, ठीक है? तो नेहरू जी ने तो मोहम्मद अली जिन्ना को ये भी पत्र में लिखा था कि जिन्ना की ये डिमांड है कि गौ हत्या होनी चाहिए इस देश में, और मैं, ये पत्र है रिकॉर्ड पे, आप नेहरू आर्काइव से निकाल सकते हैं 1938 का। जीबी पंत को नेहरू जी ने लिखा कि हम कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं लेंगे अगर जिन्ना साहब को काउ स्लॉटर करना है, गौ हत्या करनी है। तो अगर नेहरू जी की वो बात मानने को तैयार है, जिन्ना के पक्ष में है कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाना, तो क्या आज कांग्रेस के मुख्यालय में खड़े होकर सोनिया जी ये बोल सकती हैं कि नेहरू जी की ये बात भी मुझे समर्थन देनी है? बोलिए ना। अब ये तो उनकी ये पार्टी चर्चाएं डिसाइड ना हो। करेगी, ये तो मैं उनकी वही तो पार्टी कह रही हूँ, डिसाइड करेगी। देश का लेकिन वापस विषय कानून, पर आते हैं। एक सेकेंड अंजना एक जी, सवाल, एक अच्छा सेकेंड, बोलिए एक सेकेंड बोलिए मैम। देश का कानून ये कहता है कि वंदे मातरम का पूर्णतः गायन हो। वो कानून इतिहास के डब्बे में सोनिया जी डाल सकती हैं, उनको क्या विशेषाधिकार है? 1950 में हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि वंदे मातरम का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना जन गण मन का। तो क्या अब वो राजेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ भी बोलेंगे कांग्रेस मुख्यालय से? इसलिए ये सारे प्रश्न देश में जब खड़े हो रहे थे, तब इन्होंने सोचा कि चलिए आज मैं जाकर लोगों का ध्यान थोड़ा आकृष्ट करता हूँ किसी और विषय पर जिसपे प्रोब चल रही है। ऐसा नहीं है प्रोब नहीं चल रही, प्रोब चल रही है।